भाई कन्हैया जी की कहानी। एक दिन पंजाब के एक गांव में एक धनी परिवार में कन्हैया नाम के एक लड़के का जन्म हुआ। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, कन्हैया हमेशा नई नई चीजें खोजता और सीखता रहता था। उन्होंने कई अलग अलग पवित्र पुरुषों से जीवन और ईश्वर के बारे में सीखा। उन्हें आध्यात्मिक मार्ग बहुत पसंद था और इसलिए उन्होंने अपने जीवन में अपने परिवार की संपत्ति से अलग रास्ता चुना। वह एक गहन आध्यात्मिक युवक बन गया जिसे दिव्य कविता सुनना पसंद था। वह बड़े होकर भाई कन्हैया के नाम से जाने गए। भाई कन्हैया अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर तब तक रुके रहे जब तक कि वे गुरु तेग बहादुर जी से नहीं मिले और अपने उच्चतम बिंदु पर नहीं पहुंच गए। उसकी सारी खोज इसी में जुड़ गई थी। भाई कन्हैया गुरु से इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने उनकी सेवा करना शुरू कर दिया और एक बहुत ही समर्पित सिख बन गए। गुरु के सान्निध्य में रहने और उनसे सीखने से भाई कन्हैया को इतना सुंदर संपूर्ण अनुभव हुआ कि उन्हें किसी और चीज की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। गुरु से मिलना स्कूल के लंबे सप्ताह के बाद आखिरकार अपने सबसे अच्छे दोस्त से मिलने जैसा है। भाई कान्हैया के लिए गुरु की उपस्थिति उनके मन के लिए इतनी सुखद थी कि इससे उनकी आत्मा में बहुत खुशी हुई। इसने उसके दिल को इतना मजबूत कर दिया कि वह हमेशा बड़ा और खूबसूरत हो गया। भाई कन्हैया ने सिख बनने का फैसला किया और गुरु के मिशन को अपनाया। छात्र और गुरु एक ही हो गए और साथ में पृथ्वी पर भगवान की उपस्थिति को बढ़ाया। अपने खुले दिल और सभी के प्रति प्रेम के कारण भाई कन्हैया जी ने अपना सारा जीवन और समय लंगर की सेवा में लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने हर किसी की सेवा की। जैसे जैसे उनका कार्य स्वर्ग को धरती पर ले आया, उनका जीवन अधिकाधिक ईश्वर और गुरु के साथ विलीन होने लगा। भाई कन्हैया ने एक आध्यात्मिक केंद्र भी खोला ताकि वह सभी लोगों की सेवा कर सकें। उनका मानना था कि ईश्वर हर एक व्यक्ति में है, इसलिए उन्होंने सभी में एक ही ईश्वर, एक ओंकार की सेवा की। भाई कन्हैया जी ने अपने जीवन के कई वर्षों तक केवल सेवा करते हुए कड़ी मेहनत की। यहाँ तक कि जब तक गुरु गोबिंद सिंह जी गुरु थे, तब तक उन्होंने कड़ी मेहनत की। उस समय पंजाब की भूमि पर आक्रमण हो रहा था और गुरु गोबिंद सिंह जी को एक बड़ी लड़ाई में आनंदपुर साहिब की रक्षा करनी थी। दुश्मनों ने आनंदपुर साहिब पर हमला किया और शहर की आपूर्ति काट दी। जल्द ही पानी और भोजन ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया और युद्ध में कई लोग कमजोर हो गए और घायल हो गए। भाई कन्हैया ने युद्ध के मैदान में सभी घायल लोगों को देखा और अपने प्यार से सीधे युद्ध के मैदान में चले गए और सभी को पानी देना शुरू कर दिया। चमड़े के पानी के बर्तन से उनके सूखे गले की सेवा करते हुए उन्होंने दोनों सेनाओं के घायल लोगों को समान रूप से पानी दिया, यहाँ तक कि दुश्मन को भी। अब भले ही यह सामान्य नहीं था, गुरु के अधिकांश खालसा को समझ में आया कि भाई कन्हैया ने दुश्मन सैनिकों की भी सेवा क्यों की। उन्होंने सोचा, गुरु शुद्ध प्रेम है और हम सभी गुरु का हिस्सा हैं। हमें अपने भाई कन्हैया पर बहुत गर्व है कि वह कैसा अभिनय कर रहा है। यह सब भगवान का खेल है। गुरु के आशीर्वाद से हम भी अपने तरीके से इसी प्रकार की निपुणता के साथ कार्य करेंगे। भाई कन्हैया ने एक आध्यात्मिक केंद्र भी खोला ताकि वह सभी लोगों की सेवा कर सकें। उनका मानना था कि ईश्वर हर एक व्यक्ति में है, इसलिए उन्होंने सभी में एक ही ईश्वर, एक ओंकार की सेवा की। भाई कन्हैया जी ने अपने जीवन के कई वर्षों तक केवल सेवा करते हुए कड़ी मेहनत की। यहाँ तक कि जब तक गुरु गोबिंद सिंह जी गुरु थे, तब तक उन्होंने कड़ी मेहनत की। उस समय पंजाब की भूमि पर आक्रमण हो रहा था और गुरु गोबिंद सिंह जी को एक बड़ी लड़ाई में आनंदपुर साहिब की रक्षा करनी थी। लेकिन कुछ लोगों को यह समझ में नहीं आया। उन्होंने शिकायत करते हुए कहा, मुझे यकीन है कि यह बहुत अच्छा है कि वह लोगों की सेवा करता है, लेकिन हमारे पास अपने लिए पर्याप्त पानी नहीं है। इसका कोई मतलब नहीं है कि वह हमारा पानी दुश्मन को दे रहा है। साथ ही वह उनमें से कुछ को ठीक भी कर रहा है। तो क्या होता है जब दुश्मन ठीक हो जाता है और हमसे लड़ने के लिए वापस आ जाता है? हमें इसके बारे में गुरु को बताना चाहिए। इसलिए वे इसके बारे में कुछ करने के लिए गुरु गोबिंद सिंह के पास गए। जब उन्होंने गुरु को बताया तो उन्होंने बस इतना कहा, कन्हैया को मेरी उपस्थिति में लाओ। तो भाई कन्हैया को तुरंत उनके पास लाया गया।
जब गुरुजी ने अपने प्रिय सिख की पवित्रता और भक्ति देखी, जिसने उनकी और उनके पिता की इतने प्रेम से सेवा की थी, तो उन्होंने पूछा, क्या मैंने जो सुना है वह सच है? क्या तुम दुश्मन को पानी दे रहे हो? भाई कन्हैया जी ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रिय गुरुजी, हाँ यह सच है। जब मैं इन सभी घायल लोगों के चेहरों को देखता हूँ, तो मुझे केवल आप ही दिखाई देते हैं। मुझे उनकी सेवा करनी है क्योंकि मैं सभी देखो क्या तुम और उनमें ईश्वर है। गुरु गोबिंद सिंह उनकी बात सुनकर बहुत खुश हुए और मुस्कुराते हुए बोले, आप सही हैं और आपने आज मुझे दिखाया है कि आप वास्तव में गुरु के शब्दों को समझते हैं और उन्हें जीते हैं। तब गुरु जी ने भाई कन्हैया को कुछ जड़ी बूटियां दी और उनसे कहा, अब से इसे उन सभी के घावों पर लगाना जिन्हें इसकी आवश्यकता है। और भाई कन्हैया ने युद्ध के मैदान में सभी घायलों की प्रेम पूर्वक सेवा करने के लिए इस मरहम का उपयोग करना शुरू कर दिया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने फिर से पूरे समुदाय से बात की और उनसे कहा, साध संगत जी, भाई कन्हैया एक पवित्र आत्मा है जो भगवान को प्रिय है। उन्होंने इस बात की परवाह किए बिना कि वे कौन हैं या कहाँ हैं, सभी की सेवा की है। उन्होंने सहजता और दैवीय कृपा की एक उत्कृष्ट आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त कर ली है। वे आने वाले वर्षों में अपने मिशन को जारी रखेंगे और मानवता की सेवा की परंपरा को जीवित रखेंगे। गुरुओं की शिक्षाओं के बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग समझ थी, और इसलिए जब गुरुजी ने यह कहा तो संगत को यह समझ में आने लगा कि भाई कन्हैया ने सत्य पर अमल किया है और जिया है, जो उनमें से कई ने केवल शब्दों और ध्यान में सीखा था। उन्होंने सबसे चुनौतीपूर्ण समय में और इतने भयानक युद्ध के दौरान दूसरों में दिव्यता देखी और उन्हें एहसास हुआ कि वह धन्य है। हम सभी दूसरों में ईश्वर को देखने की स्थिति प्राप्त करें। हम सभी इस सत्य को जिएं और जहां भी जाएं और जो कुछ भी करें, भाई कन्हैया जी की तरह अपने कार्यों में इसका अभ्यास करें।